नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर क्या होंगे, कार्बन मॉलिक्यूल होंगे और साथ ही हाइड्रेट्स के साथ वो लगे होंगे। हाइड्रेट्स बच्चों को कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बन अटैच हो जाएगा तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना देंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना देती हैं। ठीक है, सो दे आर बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का यही मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या चीज अटैच हुई होगी, कार्बन अटैच हुए होंगे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, CnH2ON। अब इसमें n क्या रेफर कर रहा है, n रेफर कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। जितने आपके पास कार्बन एटम है उसको उसकी जगह आप n की वैल्यू पुट करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टोटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में पता चल जाएगा। लेट्स सपोज हम लेते हैं n का 6 की इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो 6 जब इक्वल लेते हैं तो आगे पास या लेट्स सपोज हम ले लेते हैं n को 4 की इक्वल। तो जब 4 की इक्वल लें तो C4 हो जाएगा। ठीक है, H क्या हो जाएगा, 4 2 8 और O क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा होता और हर जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी ये फॉर्मूला ठीक नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए, अब उन्होंने क्या किया है कि जो लैक्टिक एसिड होता है और जो एसिडिक एसिड होता है, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर भी दे तो कार्बन तो 3 है। ठीक है, तो कार्बन की जगह n की जगह मैं 3 पुट कर दूं तो H2O की जगह भी बाहर n पुट कर दूं, n की जगह मैं 3 पुट कर दूं तो ये क्या होता है C3H6O3। तो ये फार्मूला तो ठीक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी सही बता रहे हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह एसिडिक एसिड में भी देखें तो अगर कार्बन n की जगह हम 2 पुट करें तो C2H4O2 बनता है। तो ये फार्मूला तो ठीक जा रहा है लेकिन ये एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो हर जगह पे ये फार्मूला वर्क नहीं कर रहा होता। इसी तरह जो रैमनोज है और डीऑक्सीराइबोज है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन इनके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे C6 अगर मैं पुट करूँ CnH2ON में, अगर मैं यहाँ पे n कितना होना चाहिए, कार्बन नंबर कितने हैं, 6 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 6 पुट करूँ तो C6H12O6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे O कितना है, O5 है। तो इसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह डीऑक्सीराइबोज में देख लें बच्चों, अगर C5 पर पुट करें, N5 की वैल्यू पुट करें तो C5H10 तो आ रहा है, O5 भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, O4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसकी डेफिनेशन जो है वो इस पे फिट नहीं बैठ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई और डेफिनेशन भी होनी चाहिए। सो इसकी डेफिनेशन को साथ साथ हम समझते हैं और साथ ही साथ मैं आपको ड्रॉ करना सिखाती हूँ ताकि आपको इजीली डेफिनेशन भी समझ आ जाए और आपको कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉ करने भी आ जाए। इन्होंने कहा क्या हुआ है कि दे आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। अगर कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है बच्चों तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब एक कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3। अब चौथी जगह पे उसके साथ चाहे कोई और कार्बन अटैच हो जाए चाहे हाइड्रोजन अटैच हो जाए, लेकिन एक साइड पे लाजमी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दे देते हैं, एल्डिहाइड का नाम दे देते हैं। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन। कीटोन का मतलब क्या है कि एक कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ लाजमी क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जब इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको कीटोन कह देते हैं और इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको एल्डिहाइड कह देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिनके अंदर कीटोन वाले भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर आपको सबसे पहले मैं ड्रॉ कराऊं तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है बच्चों, 6 कार्बन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड मैंने अभी आपको बताया है कि उसके एक कार्बन जो होगा वो कैसा होगा, कार्बोनाइल कार्बन, और उसके एक साइड पे लाजमी क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। तो अब इस कार्बन के क्या हो चुके हैं, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। ठीक, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो हम लोगों ने सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप तो ड्रॉ कर दिया, हमने अपनी थोड़ी सी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद उन्होंने कहा है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का वर्ड रेफर कर रहा होता है बच्चों मैनी को। तो मैनी का मतलब क्या है कि बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का वर्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं OH ग्रुप को। ठीक, तो अब यहाँ पे हर जगह पे आप हर कार्बन के साथ क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें। यहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, इधर OH ग्रुप लगा दें, इधर OH ग्रुप लगा दें, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बन रहा है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रही है। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दें। लेकिन अब मसला क्या है कि अब कार्बन की बॉन्डिंग पूरी नहीं है। यहाँ पे कार्बन, अगर इस कार्बन की तो बॉन्डिंग पूरी हो चुकी है, दूसरा कार्बन देखें तो यहाँ पे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो चौथा बॉन्ड जो बनाएगा ये किसके साथ बना देगा, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर 2 जगह पे हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए होते हैं। इस तरह से आपके पास ये क्या स्ट्रक्चर बन चुका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन चुका है। और साथ ही हमारे पास डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट दे आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब दूसरा जो ग्रुप ड्रॉ करना है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में भी बच्चों, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, फ्रुक्टोज में भी कितने कार्बन होंगे, 6 ही, 1 2 3 4
5 एंड 6, 6 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपने लगाया है, तो इसमें कौन सा ग्रुप लग जाएगा, इसमें कीटोन ग्रुप लगेगा। और कीटोन ग्रुप मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोनाइल कार्बन आपने ड्रॉ करना है और उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ करूँ तो इसके ऊपर तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे सेकंड कार्बन लेना पड़ेगा। इसमें अगर मैं यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन ड्रॉ कर दूँ, C डबल बॉन्ड और ड्रॉ कर दूँ बच्चों, तो इसके ऊपर भी कार्बन है और इसके नीचे भी कार्बन है, तो ये कीटोन ग्रुप तो बन गया। ठीक है, अब हमने लगाने हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगाने हैं, तो आप यहाँ पे भी OH लगा दें। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दें। इस कार्बन की तो बॉन्डिंग पूरी हो चुकी है, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड बना चुके हैं। अब यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दें। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दें और यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा दें। अब जिन जिनके साथ बच्चों बॉन्डिंग पूरी नहीं हुई वहां पे आपने क्या लगा देना है, उतने हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 1 2, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, तो ये CH2OH हो जाएगा। ये कार्बन इसने बॉन्डिंग पूरी की हुई है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड है, चौथा हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये जो एक चीज बनी है ना बच्चों, इसको आप कह देते हैं मोनोसेकेराइड। ये ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, सेकेराइड का वर्ड रेफर कर रहा होता है शुगर को, और कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं किसको है, शुगर को कहते हैं। ठीक है, तो एक शुगर अगर होगी तो उसको आप क्या कह देंगे, मोनोसेकेराइड। इसी तरह ये जो फ्रुक्टोज बनाया है ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में यही दिया हुआ है कि दैट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन व्हिच आर बेसिकली द मोनोसेकेराइड्स, और ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। अब जब पॉलीसेकेराइड को आप ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर वो आगे क्या जाते हैं, अब आपने क्या कर दिया, इनकी हाइड्रोलिसिस करा दी है। पहले उन्होंने मोनोसेकेराइड को ज्वाइन करके पॉलीसेकेराइड बनाया है और नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या कर दिया, पॉलीसेकेराइड को ब्रेक डाउन करा दिया। हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। तो आपके पास जब ये पॉलीसेकेराइड जब ब्रेक डाउन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, मोनोसेकेराइड में। तो यील्ड का मतलब है आउटपुट क्या है कि आपके पास पॉलीसेकेराइड जब हाइड्रोलाइज होंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक डाउन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे। तो इस तरह के जब आपके पास कंपाउंड मिलेंगे तो उन कंपाउंड्स को आप क्या कह देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज साथ साथ करना समझ आ गया होगा और साथ ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।